हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम एकेटीयू फेज 1 में होने वाले हैं, जैसे बीटेक थर्ड ईयर, तो आप लोगों को एक महीना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। और चैलेंज इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग एक सर्कुलर आया हुआ है एकेटीयू की तरफ से, तो मुझे लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। तो देखते हैं सर्कुलर में कि ये जो सर्कुलर है चैलेंज इवैल्यूएशन वाला, ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम 2023-24 फेज 2 इवन सैम के जो एग्जाम फेज 2 में हुए थे, और ये एग्जाम कब हुए थे बेटा, जुलाई अगस्त में, 23 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त 2024 के बीच में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम हुए थे, है ना। और इन स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट हैं अभी डिक्लेयर कर दिए गए हैं, या कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है बच्चे हों उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, तो उनके लिए चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म आया हुआ है। अगर मैं बीटेक कोर्स की बात करूं कि जुलाई अगस्त में जिनके एग्जाम हुए थे फेज 2 में इवन सैम के, तो बीटेक कोर्स के अंदर जो सेकंड सैम हुआ था और फोर्थ सैम हुआ था, आप लोग जो है चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने रिजल्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है। और आप सभी ये बात जानते होंगे कि जो चैलेंज इवैल्यूएशन है वो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आप ईआरपी लॉगिन पे 300 रुपए डिपॉजिट करके अपनी जो आंसर शीट है उसको देख सकते हैं। तो 26 दिसंबर तक, 26 ऑफ दिसंबर 2024 तक आप लोग 300 रुपए जमा करके पर सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट की फी होती है, तो आप अपनी जो आंसर शीट है उसको देख सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, सब्जेक्ट टीचर्स को आप दिखा सकते हैं कि क्या आपको चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आपकी आंसर शीट है वो आपने अच्छे से लिखी हुई है, कॉपी चेकिंग आपसे ठीक से नहीं, आपकी जो कॉपी चेकिंग है एकेटीयू में ठीक नहीं हुई है, आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो फिर आप सेकंड स्टेप में चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर सब्जेक्ट, जहां पर आपको 2500 रुपए जमा करने होते हैं। तो एक सब्जेक्ट को अगर चैलेंज इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, री इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, तो आपको 300 प्लस 2500 2800 रुपए जमा करने होते हैं। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि जो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं उनके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं कई बार। दैट मीन्स जो इवैल्यूएशन होता है तो उतना अच्छे से नहीं होता है, गलती होती है यूनिवर्सिटी की जो कॉपी चेक करते हैं उनकी, और यहाँ पर 2800 रुपये जमा करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। चलिएगा, तो और दूसरी चीज़ जो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। पूरा कंटेंट रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। बहुत जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप फीडबैक लेकर के अगर आप देखेंगे, बहुत ट्रस्ट करते हैं स्टूडेंट्स और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं, आप लोगों को कॉलेज में अगर अच्छे टीचर्स मिले हुए हैं, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप गेटवे क्लासेस के जो कोर्सेस हैं एप्लीकेशन के अंदर, उनमें एनरोल कर सकते हो और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस आप इंप्रूव कर सकते हो। एक और यहाँ पर मैं सर्कुलर की बात करूंगा, जो कि 12 दिसंबर को सर्कुलर आया था। एक्चुअली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जाम अभी फेज 1 में होने वाले हैं। तो एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट थी वो पहले 15 ऑफ दिसंबर थी, उसको एक्सटेंड करके 20 ऑफ दिसंबर कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या था कि कल तक ईआरपी पे जो स्टूडेंट्स अपना एग्जाम फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे थे, बीटेक थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स कई कॉल कर रहे थे कि सर हमारा एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। तो अभी आप जाएंगे एआरपी लॉगिन पे, तो वहां पर जो डेट है वो शो हो गई होगी कि 15 से बढ़ा करके 20 दिसंबर तक आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और इस बार आप जो है इसको डिले मत कीजिएगा, जल्दी से अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और जब एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान रखिएगा, अपने सब्जेक्ट्स को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, सब्जेक्ट का नेम और सब्जेक्ट कोड। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्म आप भरेंगे एग्जाम फॉर्म के अंदर, वही पेपर आप दे पाएंगे एग्जाम हॉल में जाकर के। ठीक है, तो ये चैलेंज इवैल्यूएशन वाले जो स्टूडेंट्स थे वो भी अपना देख सकते हैं 26 दिसंबर तक अपना जो स्टेप 1 है, उस स्टेज 1 कह सकते हैं, स्टेप 1 या स्टेज 1, आप अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाइड नहीं है आप अपने रिजल्ट से, देन उसके बाद आप जो है चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो स्टेज 2 होगा चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए, वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जो स्टेज 1 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी छोटी सी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।